हाय गाइस, सो रिसेंटली आई विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड की शादी अटेंड करनी थी, इस वजह से सिर्फ एक दिन का हमारा ऑलमोस्ट ट्रिप था। एक्चुअली जम्मू में बहुत सारे टेम्पल्स है, पर हमारे पास सिर्फ एक दिन था, तो हमने 2 से 3 मंदिर कवर किए और साथ ही साथ वहाँ का जो फेमस म्यूजियम है विच इज अमर म्यूजियम, वो कवर किया था। जम्मू में एक्चुअली ज्यादा प्लेसेस है नहीं कवर करने के लिए, कुछ टेम्पल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, उनको कवर करना होता है। अदरवाइज जम्मू की बाउंड्री पे आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। वैष्णो देवी भी जम्मू के पास है, कटरा में है। इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट वैष्णो देवी तो जम्मू में 1 2 3 दिन ज्यादा से ज्यादा आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। इसके अलावा आपका हाईएस्ट ब्रिज है विच इज कॉल्ड चिनाब ब्रिज, आई थिंक वो भी आपका जम्मू के सेंटर से अराउंड 40 या 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है क्योंकि जम्मू की ट्रिप जो थी सिर्फ एक दिन की थी। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कश्मीर का ब्लॉग, जिसमें मैंने 4 दिन पूरे स्पेंड किए थे। पहलगाम और गुलमर्ग वगैरह पूरा कवर किया हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल दैट पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद जम्मू। तो कुछ इस तरह से की थी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट। हमने दिल्ली से फ्लाइट ली थी जम्मू के लिए, जिसने कुछ 1 से 1.5 घंटे लिए थे। एंड नाउ वी आर लैंडिंग टू जम्मू एयरपोर्ट, और वहां पर जाकर हमें एक छोटा सा शॉक लगा। जम्मू के एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क ही गायब है, कोई भी सिम नहीं चल रहा था। हमने काफ़ी वेट किया कि हमारे नेटवर्क आ जाए। फिर हमने एयरपोर्ट पे उतर के देखा कि वहाँ पे ना लोग लोकल सिम्स ले रहे हैं। तो जम्मू में यहाँ पे कैसा है कि वो लोकल सिम लेनी पड़ती है, तभी आपको नेटवर्क मिलेंगे। और दिल्ली का सिम या फिर कहीं और का सिम आप यूज़ कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास पोस्टपेड है तो इट विल वर्क हियर, और अदरवाइज प्रीपेड का तो आपको नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। आपको एनी हाउ यहाँ पे लेना पड़ेगा। 400 रुपये का एक सिम मिलता है। तो हमने अपनी जम्मू एंड कश्मीर की जो ट्रिप प्लान की थी वो अक्टूबर के लास्ट वीक में की थी, जब ठंडक जस्ट स्टार्ट हो रही होती है, तो मौसम बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट था। अब हम जा रहे हैं अपने बहुत आलीशान होटल में ठहरने। हम पहली बार ताज होटल में ठहरेंगे। एक्चुअली हमारी फ्लाइट 9-10 बजे ही जम्मू में लैंड कर गई थी और हमें अर्ली चेक इन मिला नहीं, इस वजह से हमने होटल के रिसेप्शन पे सामान रखा और हम निकल गए अमर म्यूजियम। सो हम पहुंच गए हैं अमर महल म्यूजियम। ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट है इन जम्मू। सो देयर आर सो मेनी टेम्पल्स अराउंड हियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड जस्ट इस पॉइंट पर मुझे किसी ने बोल दिया था कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम मुझे अपना ब्लॉग वहीं पे रोकना पड़ा था। सो नाउ देयर आर फ्यू फुटेज हियर जो कि मैंने थोड़े बहुत चुरा करके किसी तरह से बचा करके कैप्चर किए हैं। तो अमर म्यूजियम का जो टिकट है वो है जस्ट मात्र 50 रुपये, और अगर आपको कोई फ़ोन ले जाना है अंदर, मतलब आपको शूटिंग वगैरह करनी है फ़ोन से, तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपको रानी का महल देखना, जो कि ये पूरा उनका महल और बाथरूम का पार्ट है जो उन्होंने वहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह यूज़ किए थे, वो सब हमने देखा। तो अगर वो भी विजिट करना है तो 125 रुपीज़ ईच ऐसा टिकट है वहाँ पे। अमर म्यूजियम में अंदर की साइड का ये व्यू है। इसके साथ ही साथ हमने वहाँ पर सोने का सिंहासन देखा विच इज दिस। हमने वहाँ से पूछा था कि कितने कैरेट का है, बट उन्होंने हमें बताया नहीं एग्जैक्टली कितने कैरेट का है ये। यहाँ पे जो रानी ने परफ्यूम्स वगैरह यूज़ किए थे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनके बाथरूम में रखी हुई थी। काफ़ी बड़ा वॉशरूम था, इतने बड़े तो हमारे घर भी नहीं होते। उसके बाद हम होटल वापस आ गए थे क्योंकि हमारा चेक इन का टाइम हो गया था। अराउंड 2 बजे हमने चेक इन किया। सो लिफ्ट से निकलने के बाद हमें बहुत ही अच्छा सा एक एम्बियंस दिखा, एक प्यारा सा मिरर दिखा। तो जहाँ पे भी मिरर होती है वहाँ पे मैं अपना मिरर सेल्फी लेना शुरू कर देती हूँ। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर रूम। हमारा 424 रूम नंबर था और हम अब पहुँच गए हैं अपने रूम में। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि रूम कैसा होगा। ऐसे हमने कोई बहुत बड़ा स्वीट वगैरह नहीं बुक किया था, इतने पैसे कौन फूकेगा, बट हाँ एक एक्सपीरियंस के लिए हमने ताज विवांता का एक छोटा सा रूम बुक कर लिया था। और ये पूरा एक एम्बियंस था इस रूम का। और होटल में पहुंच करके जब आप देखो ना कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, तो आपको अलग ही एक अंदर से खुशी का एहसास होता है, जैसा कि इस समय मुझे हो रहा था। तो बाथरूम में जो छोटी छोटी किट्स रखी होती हैं, मतलब इवन कंघी की और टूथब्रश की और जो भी होता है ना, मतलब चिंदी से चिंदी चीज़ें देख करके भी मतलब खुशी सी हो जाती है कि ऐसा लगता है सब फ्री का आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर दैट। फिर हमने खाना ऑर्डर किया। अराउंड 3 बज रहे थे, 3-4 बज रहे थे। वी वर सो हंग्री क्योंकि मॉर्निंग से हमने कुछ ऐसा सॉलिड खाया नहीं था। हम इतने ज़्यादा भूखे थे, हमने बहुत सारा खा लिया था। इस चक्कर में हमें ग्रीन टी पीनी पड़ी। उसके बाद हमें होटल वालों ने एक छोटा सा वेलकमिंग गिफ्ट या जो भी बोलो इसको ये दिया था। छोटी सी चॉकलेट थी जो कि बहुत टेस्टी थी। हमने ग्रीन टी पी। हमें फ्रेंड की शादी में जाना था, उसके लिए हम रेडी होकर के जस्ट निकल गए थे। हमने ऑटो लिया और ऑटो से हम पहुंच गए। ये हमारे मित्र हैं जिनकी शादी थी। मौसम बहुत अच्छा था और शादी के खाने का एक्साइटमेंट एक अलग ही होता है। मतलब दूल्हा दुल्हन को तो हम बिल्कुल भूल गए थे। शुभम तो सो भी गया था खा के, ऐसा हो गया था। मतलब लिटरली 11:30 अराउंड बज रहे थे। स्टिल ही वॉज फीलिंग सो स्लीपी। फिर मैंने थोड़े बाहर जाकर फोटो शूट किया, थोड़ा सा खाना वाना खाया।
फिर जितना भी ठूस सकते थे उतना हम ठूस करके वापस आ गए थे और अराउंड हमें 12-1 बज गए थे। फिर अर्ली मॉर्निंग हमने अपना नाश्ता वगैरह किया होटल में और उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल गए थे क्योंकि हमारी फिर आफ्टरनून की कश्मीर के लिए फ़्लाइट थी, तो हमने सोचा कुछ मंदिर वगैरह घूम लेते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टेम्पल जो हमने घूमा था, विच इज़ रघुनाथ मंदिर। बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको यहाँ पे ज़रूर घूमना चाहिए। मार्केट का एरिया था। हमने दूसरा टेम्पल भी विजिट किया था, उसके जस्ट 1 किलोमीटर के रेडियस में था। वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, इस वजह से हमें तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा एंड फिर हम कश्मीर के लिए निकल गए, एयरपोर्ट आ गए। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन और आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए और घुमाते रहिए।